हम बात करने वाले हैं उसका नाम है ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। जो ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव वे हैं जिनमें हैलोजन जो एटम्स हैं उनकी संख्या 3 होगी। इसमें जो सबसे प्रमुख है वो होते हैं CHX3 प्रकार के यौगिक, जहां पर X क्या है, हैलोजन। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो CHX3 प्रकार के जो यौगिक होते हैं उनको हम हैलोफॉर्म कहते हैं। क्या होता है मैंने कि CHX3 प्रकार के जो यौगिक होंगे वे हैलोफॉर्म कहलाते हैं। अगर मान लिया यहाँ पर मैंने X की जगह पर Cl लगा दिया तो ये हो जाएगा यहाँ पर CHCl3, जिसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। अगर यहाँ पे X की जगह पे आप Br लगा दोगे तो ये हो जाएगा CHBr3, इसका नाम होता है ब्रोमोफॉर्म। और यदि आप X की जगह पे I लगा दोगे तो ये हो जाएगा CHI3, और जो ये CHI3 है इसका नाम होता है आइडोफॉर्म। और ये जो तीनों मैंने यहाँ पे लगे हैं क्योंकि इन तीनों के तीनों में ही जो हैलोजन एटम्स हैं, हैलोजन परमाणु हैं, उनकी संख्या 3 है। तो ये तीनों के तीनों ही क्या है, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये क्लोरोफॉर्म होता है इसका यूज हम करते हैं एनास्थेटिक पर्पस से, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निश्चेतक के रूप में, बेहोश करने में। लेकिन जो ये आइडोफॉर्म होता है इसका यूज हम करते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधी के रूप में आइडोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। लेकिन जो आपका क्लोरोफॉर्म है उसका उपयोग किया जाता है निश्चेतक के रूप में। और इस साल CBSE के क्वेश्चन पेपर में ये आया भी था कि जो आपका आइडोफॉर्म है उसका यूज किस रूप में करते हैं, तो उसका आंसर था एंटीसेप्टिक यानी प्रतिरोधी के रूप में। जो मैंने यहाँ पर ये तीनों आपको बताए हैं, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म, इन तीनों के तीनों का जो निर्माण है जिस अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है उसको हम कहते हैं हैलोफॉर्म अभिक्रिया। हैलोफॉर्म रिएक्शन के द्वारा निर्माण किया जाता है इन तीनों प्रकार के यौगिकों का। अब यहाँ पर हम बात करेंगे हैलोफॉर्म अभिक्रिया, हैलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन है, हैलोफॉर्म अभिक्रिया है, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो हैलोफॉर्म रिएक्शन है उसको दर्शाते कौन है। हैलोफॉर्म अभिक्रिया को वे यौगिक दर्शाएंगे जिनमें या तो ये ग्रुप प्रेजेंट हो, CH3, CHOH, और यहां लगा दिया मैंने R, एल्किल समूह, या तो जिसके अंदर ये A ग्रुप प्रेजेंट हो, और या फिर दूसरा जो ग्रुप प्रेजेंट हो वो ये हो CH3CO, और यहां लगा दिया आपने R। जो आप रेड कलर से आप देख रहे हो, जिन यौगिकों में ये ग्रुप प्रेजेंट होंगे, चाहे तो ये सब ग्रुप हो चाहे ये ग्रुप हो CH3CO, मैथिल कीटोनिक ग्रुप, तो दोनों में से अगर कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है किसी यौगिक में तो वह दर्शाएगा हैलोफॉर्म रिएक्शन को, हैलोफॉर्म अभिक्रिया को। और जो आप यहाँ पे R देख रहे हैं, यहाँ पर जो R है ये हो सकता है एल्किल ग्रुप भी, और ये हो सकता है यहाँ पर हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन परमाणु भी हो सकता है इस R की जगह पर। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि हैलोफॉर्म रिएक्शन को, हैलोफॉर्म अभिक्रिया को वे यौगिक दर्शाएंगे जिनमें या तो ये ग्रुप प्रेजेंट हो और या फिर जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट हो।
अब हेलोफॉर्म रिएक्शन में होगा क्या कि जो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है उसमें होगा ये कि या तो ए प्रकार का या फिर बी प्रकार का जो समूह वाले ग्रुप वाले जो यौगिक होते हैं कंपाउंड होंगे, यानी ऐसे कंपाउंड या ऐसे यौगिक जिनमें या तो ए ग्रुप प्रेजेंट हो या बी ग्रुप प्रेजेंट हो, उनको आप यहां पर हीट करोगे, क्रिया कराओगे H2 यानी हेलोजन, और साथ में लोगे आप NaOH के साथ, आप इनको करोगे हीट। और जब आप हीट करोगे तो ये CHX3 प्रकार के यौगिक हैं जिनको हम कहते हैं क्या है, हेलोफॉर्म कहते हैं, इनका निर्माण करते हैं। और ये जो रिएक्शन होगी इस रिएक्शन को ही हम कहते हैं क्या है, हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है मैंने कि ए या बी ग्रुप वाले जो कंपाउंड होंगे, यौगिक होंगे, उनको आप हेलोजन प्लस NaOH के साथ आप गर्म करोगे तो वो हेलोफॉर्म का निर्माण करेंगे। और ये जो अभिक्रिया होगी इस अभिक्रिया को हम हेलोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। अब ये जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है ये कई स्टेप में होती है, जिसमें यहां पर हम लेंगे सबसे पहला स्टेप फर्स्ट। मान लिया मैंने इस ग्रुप वाला कोई यौगिक ले लिया, ये है CH3CHOH और यहां लगा हुआ है R। इसकी सबसे पहले आप यहां कराओगे रिएक्शन H2 के साथ हेलोजन के साथ, और जब इसकी रिएक्शन आप यहां पर कराओगे हेलोजन के साथ तो आप देख रहे हैं कि OH का तो ये वाला H और अल्फा कार्बन का ये वाला H, बताओ ये कितने H हो गए, 2H, या कितने हेलोजन एटम है, 2, तो 2H और 2X, ये तो रिएक्शन करके यहां पर निकालेंगे ट्वाइस HX निकालेंगे। अब बचा यहां पर क्या, ये हो जाएगा यहां पर CH3 और आप देखेंगे यहां पे कार्बन और O के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहां पे क्या हो लगा हुआ है R। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो ए समूह था, ए ग्रुप था, वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, बी ग्रुप में कन्वर्ट हो गया यहां पर। अब हम बात करेंगे यहां पर, अब जो सेकंड स्टेप हम लेंगे, दूसरा स्टेप जो आप यहां लेने जा रहे हैं, वहां पर आपने ये ले लिया क्या, ये CH3 C+O और यहां लगा दिया आपने R। और आप जानते हैं जो ये ग्रुप है, इस ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा। कितने अल्फा है, 3, तो आप यहाँ पे क्या लेंगे, 3 ही लेंगे आप यहाँ पर, H2 लेंगे, हेलोजन लेंगे। और जब इनकी आप यहाँ रिएक्शन कराओगे तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, इसके तो 3H और यहाँ इसके 3X, ये यहाँ पे निकालेगा थ्राइस HX को निकालेगा, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर 6 हेलोजन एटम थे, 3 यहाँ से H गए और 3X गए, तो 3 जो बचे हुए X हैं वो वहां पर आएंगे जहां से H गए हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर C, ये हो जाएगा H3, ये हो जाएगा CO और यहां आ जाएगा क्या, R आ जाएगा, ये कंपाउंड आपको मिलेगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में आप देखेंगे होगा क्या कि जो यहां पर ये बना है, क्या बना है, CH3COR, इसकी आप यहां कराओगे रिएक्शन। मैंने बताया कि यहां पर आपने क्या लिया, हेलोजन के साथ बेस लिया है। आप चाहें तो यहां पर NaOH काम में ले और आप चाहें तो उसके स्थान पर आप KOH को भी आप काम में ले सकते हैं। तो जो यहाँ पे आपको मिला है ट्राई हेलोजन कंपाउंड आपको मिला है, उसकी रिएक्शन आप यहां कराओगे। मान लिया यहां लिया आपने KOH ले लिया आपने, या आप चाहे तो आप यहां पर NaOH भी ले सकते हैं। और जब आप यहां रिएक्शन कराएंगे तो ये देखिए यहां जो रिएक्शन होगी वो होगी कैसे, इसका तो ये वाला भाग, इसका ये पोर्शन, ये तो यहां रिएक्शन करके देखो आप यहां पे क्या निकालेगा, ये तो निकालेगा RCOOH
और ये तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, देखो ये हो जाएगा RCO, क्योंकि RCO O के बाद के है तो यहाँ पर O और O के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर के आ जाएगा। ये हो जाएगा पोटेशियम कार्बोक्सिलेट, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम लवण है। अब पीछे क्या बचा, CHX3, और यहां पर आप देख रहे हैं ये आपको मिलेगा CHX3 आपको मिलेगा। और मैंने आपको बताया था कि जो CHX3 टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उनको हम कहते क्या है, हैलोफॉर्म कहते हैं। अब यहां पर जो मैंने 3 स्टेप लिखे हैं, क्योंकि ये क्रिया 3 पदों में हुई है, 3 स्टेप में हुई है, तो अगर आप यहां पर इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखें, संपूर्ण अभिक्रिया लिखें हैलोफॉर्म रिएक्शन की, तो होगी कैसे, तो वो देखोगे आप यहां पर, ये लोगे आप यहां पे CH3 CHOH R, ये आपने लिया ए वाला कंपाउंड जो लिया था पहले स्टेप में। अब यहां पे आप क्या लोगे, यहां पर आप इसकी कराओगे रिएक्शन, और यहां पर आप लेंगे 4H2, साथ लोगे आप यहां पे 6KOH, या आप चाहे तो आप यहां पर NaOH लगते हैं। इनको जब आप यहां पर हीट करेंगे तो होगा क्या, यहां पर ये यहां पे निर्मित करेगा एक तो CHX3 को, जिसे हम कहते क्या है, इसे कहते हैं हैलोफॉर्म कहते हैं। साथ में क्या देगा यहां पर, ये देगा RCO के देगा पोटेशियम कार्बोक्सिलेट, साथ में यहां पे देगा क्या 5KX पोटेशियम हैलाइड, और साथ में यहां पे देगा 5H2O। ये जो आप देख रहे हैं ये कंप्लीट ओवरऑल रिएक्शन है किसकी, हैलोफॉर्म रिएक्शन की। और यहां ध्यान रखेंगे अगर आप तीनों स्टेप में H2 की जगह पर I2 कहां मिलेंगी, तब तो यहां पर आपको मिलेगा आइडोफॉर्म, और ये रिएक्शन कहलाएगी आइडोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म परीक्षण। अगर आप तीनों स्टेप में आप यहां पर H की जगह पर क्लोरीन कहां मिलेंगे, तो यहां मिलेगा आपको क्लोरोफॉर्म। अगर आप ब्रोमीन कहां मिलेंगे तीनों स्टेप में, तो यहां आपको मिलेगा क्या, यहां आपको ब्रोमोफॉर्म आपको मिलेगा। और ये रिएक्शन कहलाएगी कौन सी, ये कहलाएगी हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाएगी। अब यहां पर हम जो सबसे पहला जो हैलोफॉर्म है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, जो है CHCl3। और जो ये CHCl3 है इसको हम नाम देते हैं क्लोरोफॉर्म। और इसका अगर आप IUPAC नाम दें, इसमें 3 Cl हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, 3 Cl तो ये हो जाएगा ट्राई क्लोरो, और 1 कार्बन है तो ये हो जाएगा मैथेन। ये इसका IUPAC नाम है क्लोरोफॉर्म का। क्या बताया मैंने, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या है, ट्राई क्लोरो मैथेन। अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो ये क्लोरोफॉर्म है जिसका यूज करते हैं एनास्थेटिक पर्पज से निश्चेतक के रूप में, इसके जो विरचन की विधियां हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं क्या, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी यहाँ पर जो ये क्लोरोफॉर्म है इसकी जो विरचन की विधियां हैं उनके बारे में यहाँ पर हम अब बात करेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और विरचन की विधियों में जो सबसे पहला जो फर्स्ट मेथड यहाँ पे हम लेंगे उसका नाम है लैब मेथड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर प्रयोगशाला में, लैब में हम क्लोरोफॉर्म को किस प्रकार से निर्मित करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कि जो क्लोरोफॉर्म है उसको हम प्रयोगशाला में या लैब में किस प्रकार से सिंथेसिस करेंगे, किस प्रकार से उसका विरचन करेंगे। तो सबसे पहले हम करते क्या है, सबसे पहले हम लेते हैं एक राउंड बॉटम फ्लास्क, गोल पैंदे का फ्लास्क हम लेंगे यहाँ पर। और जो आप यहाँ पर ये गोल पैंदे का फ्लास्क लेंगे उसमें आप यहाँ भर लेंगे एथेनॉल को, कैल्शियम
CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर को, और साथ में लोगे आप H2O, यानी कुल मिला के आप एथेनॉल और ब्लीचिंग पाउडर का जलीय विलयन लोगे राउंड बॉटम फ्लास्क में, गोल पैंदे के फ्लास्क में। और जो ये 500 ml गोल पैंदे का फ्लास्क है उसको आप यहां रखोगे सैंड बाथ पर और उसको आप हीट करोगे। और जब उसको आप स्पिट लैम्प की सहायता से हीट करोगे तो यहां पर केमिकल रिएक्शन प्रारंभ हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। और जब यहां पर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी तो होगा कि यहां पर क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा, और जो क्लोरोफॉर्म की जो वेपर्स हैं वो यहां से जाएंगी, और यहां पर जो क्लोरोफॉर्म की जो वेपर्स जाएंगी तो यहां पर आपको ध्यान है वेपर्स यहां पहुंचेंगी। यहां लगा हुआ है क्या, कंडेंसर लगा हुआ है जिसे हम बोलते हैं संघनित्र। इस कंडेंसर में क्या होगा, वाटर यहां से प्रवेश करेगा और ऊपर की तरफ से यहां से निकलेगा। तो इसके कंपेयर में यहाँ जो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, डाउन होगा। और जैसे ही यहाँ पर क्लोरोफॉर्म की जो वेपर्स यहाँ पे आएंगी तो वेपर्स जैसे यहाँ पहुंचेंगी तो वो कंडेंस हो जाएंगी ताप कम होने कारण से, और वो लिक्विड फॉर्म में आगे आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो क्लोरोफॉर्म आपको मिलेगा उसको वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, जल विस्थापन के द्वारा आप उसको अलग कर लोगे, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म जल की तुलना में भारी होता है। तो नीचे तो रहेगा क्लोरोफॉर्म और ऊपर रहेगा वाटर। इस प्रकार से आपको यहां मिलेगा क्लोरोफॉर्म। लेकिन जो आपको यहाँ क्लोरोफॉर्म मिलेगा, हम करेंगे क्या, क्लोरोफॉर्म जो है इस विधि से, इस मेथड से मिलेगा, उसको सबसे पहले हम वॉश करेंगे, धोएंगे डाइल्यूट NaOH के द्वारा। और वॉश करने के बाद फिर हम उसको सुखा लेंगे, ड्राइड कर लेंगे, किसके द्वारा, एनहाइड्रस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर रीडिस्टिलाइज करेंगे, पुनः आसवन करेंगे, और पुनः आसवन करने के बाद हमें अंत में शुद्ध क्लोरोफॉर्म, प्योर क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। अब जो ये मेथड मैंने आपको बताया है, इसमें जो अमाउंट आप ध्यान रखेंगे कि जो एथेनॉल आप लेंगे, ये तो यहाँ पर आप लेंगे 25 ml, 25 ml लेंगे आप यहाँ पे एथेनॉल को। इसके बाद इसके अंदर आप जो CaOCl2 है, ब्लीचिंग पाउडर जो आप लेंगे वो यहाँ पर आप लेंगे ब्लीचिंग पाउडर 200 ml वाटर में आप लेंगे ब्लीचिंग पाउडर को। ये तो हो गया आपका मेथड। अब इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो कई स्टेप में होगी, वो किस प्रकार से होगी उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सबसे पहला स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप किसका, प्रयोगशाला में, लैब में क्लोरोफॉर्म के फॉर्मेशन का। उसमें होगा क्या, जो ब्लीचिंग पाउडर है वो रिएक्शन करेगा वाटर के साथ। तो यहां देखो पहले स्टेप में क्या होगा, CaOCl2, ये तो है आपका ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। इसकी रिएक्शन आप कराओगे वाटर के साथ, जल के साथ। और जब इसकी रिएक्शन पहले स्टेप में होगी तो ये यहां रिएक्शन करके CaOH का होल ट्वाइस ये यहां पर बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में यहां पर ये देगा ट्वाइस Cl। और जो ट्वाइस Cl है उसको हम कहते हैं नवजात क्लोरीन, जिसे हम कहते हैं क्या है, ये होता है नेसेंट क्लोरीन होता है। ये आपका सबसे पहला स्टेप है जिसमें ब्लीचिंग पाउडर ने वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नेसेंट क्लोरीन का निर्माण किया। अब यहां पर दूसरे स्टेप में क्या होगा, कि जो सेकंड स्टेप है उसमें यहां पर होगा क्या, कि जो यहां पर आपको नवजात क्लोरीन प्राप्त हुई है, यहां पर जो आपने एथेनॉल को काम में लिया है, एथेनॉल क्या है, यहाँ पर एथेनॉल है CH3CH2OH, ये आपका है एथेनॉल जो आपने काम में लिया है। वो करेगा रिएक्शन नवजात क्लोरीन ट्वाइस Cl के साथ। कई बुक्स में आप देखेंगे यहाँ पर Cl2 भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, दोनों ही सही है। अब यहाँ पर जो आपका नेसेंट क्लोरीन है, नवजात क्लोरीन है, अब देखो होगा क्या, OH का तो ये वाला H और CH2 का एक H, 2 H और 2 Cl, ये तो यहां पर निकालेगा क्या, ट्वाइस HCl निकालेगा।
अब यहां देखो बचा क्या, यहां पर बचा कौन, CH3, यहां पर एक H रह गया, तो ये C के पास एक H रह गया, और यहां पे क्या है डबल बॉन्ड O लगा के आप जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहां पर केवल एक O बचा है। और यहां क्या हुआ कि जो एथेनॉल है वो ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीकृत हो गया नवजात क्लोरीन के द्वारा एथेनॉल किसके अंदर, ये हो गया यहाँ पे एथेनेल में ऑक्सीकृत हो गया दूसरे स्टेप में। अब यहां पर क्या है कि जो एथेनेल है इसको हम कॉमन नेम देते हैं एसीटैल्डिहाइड। अब हम बात करेंगे यहां पर थर्ड स्टेप में, इसमें होगा क्या तीसरे स्टेप में, जो यहां पर बना हुआ एथेनॉल या एसीटैल्डिहाइड है वो लेंगे, देखा मैंने यहां पे CH3COH ये ले लिया, ये क्या करेगा जो नवजात क्लोरीन है ये लोगे आप वापस, इसको ये करेगा क्लोरोनीकृत करेगा, क्लोरीनेटेड करेगा। कैसे देखो, इस ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या होता है अल्फा, कितने अल्फा है 3H और इसके 3Cl, ये तो यहां निकालेंगे थ्राइस HCl। अब बताओ यहां कितने Cl लगे, 6 हैं, जो 3 बचे हैं वो आ जाएंगे यहां पर, और ये हो जाएगा C, ये कार्बन है ही 3H जा चुके हैं, तो यहां पर जो बचे हुए Cl है 3 वो आ जाएंगे, और बाकी रहेगा यहां पर सेन, और जो आपको ये मिला है इसका नाम होता है क्लोरल। क्या नाम इसका, क्लोरल, या जिसको हम बोलते हैं ट्राई क्लोरो एसीटैल्डिहाइड कहते हैं। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3। अब यहां पर बात करेंगे स्टेप नंबर 4 के बारे में। अब इस स्टेप में होगा क्या कि जो तीसरे स्टेप में जो बना है क्लोरल, वो पहले स्टेप में बने हुए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये लेंगे आप यहां पर Ca, ये हो गया आपका OH और ये हो गया आपका OH, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन आप कराओगे किसके साथ, क्लोरल के साथ। क्या हो गया आप यहां पर CCl3, ये हो गया COH फर्स्ट मोड क्लोरल का, ये हो गया CCl3, ये हो गया COH, ये हो गया क्लोरल का सेकंड मोड। अब इनकी जब रिएक्शन होगी तो ये देखिए यहां जो रिएक्शन होगी वो होगी कैसे, इसका तो ये वाला H, इसका ये वाला भाग, ये तो यहां रिएक्शन करके ये बनाएगा CHCl3, बिल्कुल सेम यहां पर H, और ये भाग ये भी यहां पे रिएक्शन करके बताओ क्या निकालेगा, क्लोरोफॉर्म। तो ये हो गया CHCl3, ये भी हो गया CHCl3, तो ये हो गया ट्वाइस CHCl3, इसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म आपने लिया। अब देखो पीछे क्या बचा, HCOO, HCOO, तो यहां देखोगे आप HCOO 2 टाइम्स है तो कर दिया मैंने होल, ट्वाइस बाहर क्या रह गया केवल Ca, ये रहा, और ये आपको साथ मिलेगा यहां पर कैल्शियम फॉर्मेट, ये आपको यहां पर मिल जाएगा। इस प्रकार से इस 4 स्टेप के द्वारा आप एथेनॉल की सहायता से आप प्रिपेयर करोगे किसको, क्लोरोफॉर्म को। अगर इसी मेथड में हम एसीटोन को ले एथेनॉल की जगह पर, क्या बताया मैंने, इफ एसीटोन टेकन, किसकी जगह पर, एथेनॉल की जगह पर अगर आप एसीटोन को लें तो रिएक्शन कैसे होगी इसके बारे में बात करेंगे। तो होगा क्या कि सबसे पहले तो आपको पता है ही कि CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर जल के साथ रिएक्शन करेगा, बिल्कुल सेम, ये यहां देगा CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में देगा क्या, नवजात क्लोरीन। अब दूसरे स्टेप पे क्या होगा कि जो एसीटोन है वो लोगे आप, क्या होता है CH3COCH3, इसका यहां नाम क्या है, इसका नाम है एसीटोन।
अब जो नवजात क्लोरीन है, नेसेंट क्लोरीन लोगे आप यहाँ पर, तो होगा क्या, रिएक्शन होगी कैसे, इस ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा, इसके तो 3 H, इसके 3 Cl, ये तो यहाँ निकालेगा साथ में क्या, थ्राइस HCl। अब जो यहाँ 3 Cl बचे हैं वो आ जाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा Cl3, ये हो जाएगा CO और ये हो जाएगा Ca3। इसका नाम है ट्राई क्लोरो एसीटोन। अगले स्टेप में क्या होगा कि जो यहाँ बना हुआ ट्राई क्लोरो एसीटोन है ये करेगा रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिया CaOH और ये हो गया यहाँ पर OH, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी रिएक्शन होगी इसके साथ, करोगे आप Cl3 CO Ca3, ये आपका ट्राई क्लोरोएसीटोन का 1 मोल, ये यहां पर मैंने 2 मोल और ले लिया। अब आप इनकी रिएक्शन जब कराओगे तो ये देखिए इनके बीच में रिएक्शन होगी कैसे। तो यहां देखेंगे इसका तो ये वाला H, ये भाग, ये यहां निकालेगा क्या, क्लोरोफॉर्म, बिल्कुल सेम यहाँ H, ये भाग, ये भी यहां रिएक्शन करके बताओ यहां पर ये निकालेगा क्या, ये यहां निकालेगा ट्वाइस CHCl3, ये बनेगा क्या, क्लोरोफॉर्म आपको मिलेगा। और फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे बचा क्या, Ca3 COO Ca3 COO, 2 टाइम्स है तो लिखोगे आप Ca3 COO, 2 टाइम्स है तो होल, ट्वाइस बाहर क्या रह गया, Ca, और जो ये साथ में आपको मिलेगा ये हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट, ये आपको यहां मिलेगा। इस प्रकार से आप ये जो मेथड है इसे बोलते हैं हेलोफॉर्म मेथड, इसकी सहायता से एथेनॉल और एसीटोन दोनों का यूज करके हम लैब में, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को निर्मित कर सकते हैं। अभी हमने बात की थी कि जो लैब है, प्रयोगशाला में हम किस प्रकार से निर्माण करते क्लोरोफॉर्म का। अब जो दूसरा मेथड है उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे, बाइसोडियम हाइपोक्लोराइट NaOCl। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप NaOH और Cl2 क्लोरीन, इनके बीच में जब रिएक्शन आप कराएंगे तो ये देखिए यहाँ रिएक्शन होगी कैसे, ये एक तो बनाएंगे यहाँ पर NaOCl, एक यहाँ निकालेगा ये NaCl को, और साथ में यहाँ पर ये निकालेगा H2O को। जो यहाँ पर ये आपको मिला है NaOCl, इसे कहते क्या है, ये होता है सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइट। अब होगा क्या कि जो भी ये जो रिएक्शन है ये भी कौन सी होती है, ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया होती है। इसमें यहाँ पे अब आप लोगे कंपाउंड, ये लिया मान लिया Ci3 CHOH और यहां लगा रही मैंने R, इसमें आप देख रहे हैं ये ग्रुप प्रेजेंट है, इसकी यहां पर रिएक्शन कराओगे किसके साथ, NaOCl के साथ। तो ये देखिए ये रिएक्शन होगी कैसे, तो यहां देखोगे आप OH का तो ये वाला H और अल्फा कार्बन का ये वाला H और इसका ये वाला O, ये तो यहां पर निकालेंगे क्या, H2O निकालेंगे। अब आप देख रहे हैं यहां से O गया तो यहां कौन बचा, NaCl। अब देखो पीछे क्या रहेगा, फिर यहां बचा पीछे क्या, Ci3, यहां पे कार्बन और O के बीच में आ जाएगा डलवन और यहां आ जाएगा R। और आप देख रहे हैं कि ये जो कंपाउंड था इस कंपाउंड में क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। अगले स्टेप में क्या हुआ, जो यहां बना है ये क्या है, यहाँ पर Ci3, ये है CO और यहां लगा हुआ है R। इसमें क्योंकि आप जानते हैं इस ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा, इसमें कितने अल्फा H है, 3, तो यहां पर आप 3 ही लोगे NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइट। अब देखिए यहां रिएक्शन होगी कैसे, तो होगा क्या, यहां देखेंगे 3 अल्फा H है यहां पर और यहां कितने Cl हैं, 3 ही Cl हैं, इंटरचेंज कर देंगे,
जहां पे एल पैच है वहां लेके आओगे आप Cl को, और जहां Cl है वहां लेके जाओगे आप H को। तो बताओ Cl जब यहाँ पे आएगा क्या हो जाएगा, कार्बन है, H की जगह पर Cl आ गए, ये क्या हो गया CO, यहां क्या लगा हुआ है R। अब यहां क्या मिलेगा फिर आपको, ये हो जाएगा प्लस थ्राइस Na, और Cl की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पर H। अगला स्टेप में क्या होगा, जो ये बना है जो आप देख रहे हो क्या है ये Cl3 CO, और ये हो गया R। इसकी रिएक्शन आप कराओगे किसके साथ, NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे। तो होगा क्या, यहां पर देखेंगे कि रिएक्शन होगी तो इसका जो ये भाग है और इसका ये पोर्शन, ये यहां रिएक्शन करके बताओ यहां पर ये निकालेगा क्या, RCOONA। तो यहां तो ये निकलेगा क्या, ये हो जाएगा RCOONA, सोडियम कार्बोक्सिलेट को निकालेगा, या हम कहेंगे सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या बचा CHCl3, और यहां देखोगे आप CHCl3 आपको मिलेगा। इसको हम कहते क्या है, ये होता है क्लोरोफॉर्म। इस प्रकार से आप सोडियम हाइपोक्लोराइट, क्लोराइड की सहायता से हम निर्माण करते हैं किसका, क्लोरोफॉर्म का। अब यहां पर हम जो क्लोरोफॉर्म के निर्माण का चौथा मेथड ले रहे हैं, जिसका नाम है फ्रॉम क्लोरल हाइड्रेट के द्वारा। और यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो क्लोरल हाइड्रेट है इसकी आप यहां कराओगे रिएक्शन जलीय NaOH के द्वारा, आप कराओगे रिएक्शन एक्वस NaOH के द्वारा। तो ये जो मेथड होगा इसमें आप ध्यान रखेंगे, आपको इस मेथड से प्योर क्लोरोफॉर्म ये आपको प्राप्त होगा इस मेथड के द्वारा। अब रिएक्शन होगी कैसे वो देखिए। तो यहां देखा मैंने Cl3C, यहां आप जानते हैं एक कार्बन पे 2 OH लगे होते हैं, और आपको मैंने बता रखा है कि ये इकलौता ऐसा हाइड्रेट है जो स्थायी होता है। क्यों स्थायी है, क्योंकि इसमें अंतः अणुक H बंध का निर्माण होता है, एक ही अणु में H बंध निर्मित होता है। और यहां जो लिया है आपने क्लोरल हाइड्रेट, इसकी आप यहां कराएंगे आप रिएक्शन किसके साथ, यहां कर दिया मैंने प्लस, और यहां लोगे आप क्या, ये लिखा है मैंने H, और ये लिया मैंने यहां पर ONA, ये ले लिया NaOH। अब देखोगे आप यहां रिएक्शन होगी कैसे। तो आप देखेंगे ये बॉन्ड जो है इसको तो ब्रेक करोगे आप यहां से, तो ये तो निकालेगा CHCl3, तो यहां तो आपको मिलेगा CHCl3, और ये जो होता है इसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म है। और ये जो क्लोरोफॉर्म होगा ये कैसा होगा, प्योर शुद्ध क्लोरोफॉर्म होगा। अब आप जानते हैं एक कार्बन पर 2 H हैं, तो एक का तो ये वाला H और दूसरे का OH, ये यहाँ पे निकालेगा क्या, ये साथ में निकालेगा यहाँ पर H2O। फिर क्या बचा यहाँ पर वो देखिए, अब ये बचा यहाँ पर HCOONA, और यहाँ साथ में आपको मिलेगा HCOONA, और ये हो जाएगा यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट, ये आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। और आप ध्यान रखेंगे इस मेथड से जो आपको क्लोरोफॉर्म मिलेगा वो शुद्ध क्लोरोफॉर्म आपको मिलेगा। अगला मेथड है फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे हम करते क्या है, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसका हम यहाँ पर करवाएंगे आंशिक अपचयन, पार्शियल रिडक्शन कराएंगे किसके द्वारा, Fe+H2O के द्वारा। तो यहां देखिए मैंने लिया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये लिया ट्वाइस H, और यहां पर जो आप लेंगे अपचायक के रूप में मैंने बताया, यहां लोगे आप
प्लस ट्वाइस H2O को। अब होगा क्या इसका, तो एक H, इसका एक Cl, ये तो यहां निकालेगा HCl। अब यहां पर कार्बन है, यहां पर एक H बचा है और यहां 3 Cl बचे हैं, तो यहां जो आपको मिलेगा वो हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। यानी कहने का अर्थ है कि जब आप कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का पार्शियल रिडक्शन कराओगे Fe प्लस H2O के द्वारा, तो एज ए प्रोडक्ट आपको जो मिलेगा वो क्या होगा, क्लोरोफॉर्म होगा। अगला मेथड है अपना बाय क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन। और आप ध्यान रखेंगे कि ये जो मेथड होता है इसका यूज हम क्लोरोफॉर्म का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, औद्योगिक उत्पादन है, उसमें हम इस मेथड को काम में लेते हैं। तो उसमें होता क्या है, जो मेथेन है CH4, मेथेन की रिएक्शन आप क्लोरीन से कराओगे, ये रिएक्शन होगी यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में। इसका एक H, इसका एक Cl, ये तो यहाँ निकालेगा HCl। अब पीछे बचा क्या, यहाँ से एक H गया तो ये बचा CH3 और इसका एक Cl। ये तो हो गया यहाँ पर क्या नाम इसका, ये तो हो गया मेथिल क्लोराइड। अब होगा क्या, यहाँ जो बना हुआ मेथिल क्लोराइड है पहले स्टेप में CH3Cl, ये वापस रिएक्शन करेगा Cl2 के साथ और ये रिएक्शन भी सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। इसका एक H, इसका एक Cl, ये यहाँ रिएक्शन करके ये भी क्या निकालेगा HCl। अब यहाँ पर एक H कम हो गया तो ये क्या हो गया CH2, यहाँ पर एक Cl बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा Cl2। ये आपको यहाँ मिलेगा मेथिलीन क्लोराइड। अब होगा क्या, जो यहाँ बना हुआ है CH2Cl2, ये वापस करेगा रिएक्शन क्लोरीन के साथ। ये जो रिएक्शन होगी ये भी सनलाइट की प्रेजेंस में। इसका एक H, इसका एक Cl, ये भी यहाँ पर क्या निकालेगा HCl। और यहाँ पर एक H कम हो गया तो ये क्या हो गया CH, एक Cl बढ़ जाएगा तो ये हो गया Cl3, ये हो गया आपका क्लोरोफॉर्म। फिर यहाँ जो बना है CaCl3, ये वापस करेगा रिएक्शन क्लोरीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। एक H, एक Cl, ये भी क्या निकालेगा यहाँ पर, ये निकालेगा HCl और यहाँ पर ये मिलेगा आपको CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जो मेथड आप देख रहे हैं, इस मेथड में आपको मिलेगा मिक्सचर किसका, CH3Cl प्लस CH2Cl2 प्लस CHCl3 प्लस CCl4। ये जो मैंने यहां लिखे हैं इनका आपको प्राप्त होगा, मिश्रण प्राप्त होगा। और इस मिश्रण से क्लोरोफॉर्म को प्राप्त करने के लिए हम करते क्या है, इसका हम करवाते हैं आंशिक आसवन, पार्शियल डिस्टिलेशन। और आंशिक आसवन के द्वारा हम करते क्या है, क्लोरोफॉर्म को पृथक कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। इस प्रकार से क्लोरोफॉर्म का जो औद्योगिक उत्पादन है उसमें इस मेथड को हम काम में लेते हैं। ये हो गए आपके मेथड क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन के, निर्माण की। धन्यवाद।